तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, लाइन की इक्वेशन अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, एंड बी बी अ पॉइंट इन स्पेस, देन वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू द प्लेन, है ना, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो पहले तो वेक्टर ए बी निकालना है अपने को, और वेक्टर ए बी के लिए, है ना, पॉइंट ए निकालना है जो कि इस लाइन पे पड़ता है। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 1 माइनस 3 म्यू आई प्लस म्यू माइनस 1 जे प्लस 2 प्लस 5 म्यू के। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, है ना, ये आई जे के जो कोएफिशिएंट हैं, ये बेसिकली एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, किसी भी लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं, है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, वो क्या होती थी, ए प्लस लैम्डा बी, यही होती थी, है ना। ए कोई स्पेसिफिक पॉइंट और बी जो है वो लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर। तो ए का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट आप ले लें और पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन ले लें, और फिर इस वाले लाइन की इक्वेशन को आई जे के फॉर्म में लिखेंगे तो यही आ जाएगा, या ना, इसी तरह की इक्वेशन आ जाएगी, म्यू की जगह यहाँ लैम्डा आ जाएगा। आप देख रहे हैं। तो अपने को इस स्ट्रेट लाइन पे कोई जनरल पॉइंट लेना है, तो अपन इस पॉइंट को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 3 म्यू, म्यू माइनस 1, 2 प्लस 5 म्यू, है ना, ये जनरल पॉइंट हो गया। अच्छा, पॉइंट बी अपने को दे ही रखा है, पॉइंट बी क्या दे रखा है, 3, 2 और 6। तो वेक्टर ए बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, मतलब 3i प्लस 2j प्लस 6k माइनस, ये बेसिकली ये पूरा आर वेक्टर है ना, आर लिख देता हूँ। आर तो जनरल है, हमने इसमें से एक पॉइंट ए चूज कर लिया, ए लिख देते हैं, चलिए, है ना, बेसिकली ये पूरा वेक्टर। ठीक, तो ए बी वेक्टर क्या होता है ना, म्यू के टर्म्स में 2 प्लस 3 म्यू आई प्लस 3 माइनस म्यू जे प्लस 4 माइनस 5 म्यू के। ठीक। अच्छा, अब हमको क्या दरकार है कि ये जो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर वो इस वाले प्लेन के पैरेलल है ना, इस वाले प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, जिसको अपन एन बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आई माइनस 4j प्लस 3k, और ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी डॉट एन ये क्या 0 के बराबर होगा। तो अब आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, है ना, ए बी ये पूरा एक्सप्रेशन और एन, तो क्या आ जाता है, 2 प्लस 3 म्यू माइनस, है ना, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस 12 प्लस 4 म्यू और फिर 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 12 माइनस 15 म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू के लिए आप सॉल्व कर लें तो म्यू की क्या वैल्यू आ जाती है, 1/4। ठीक, तो ये आपका आंसर ये पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन ये मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन इज क्यू, देन पी क्यू की वैल्यू क्या है वो निकालनी है अपने को। तो जैसे किसी लाइन के अलोंग अपन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते थे, है ना, इस तरह के केसेस अपन कर चुके हैं, प्लेन के रिस्पेक्ट में भी और लाइन के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ पे इमेज हमको कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल। तो इसको यदि आप विजुलाइज करें तो क्या सिचुएशन है ना, ये तो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन, है ना, पॉइंट P 1 माइनस 2 3, इसकी इमेज हमको निकालनी है ना, परपेंडिकुलर इमेज नहीं निकालनी है। कोई लाइन है, ये वाली लाइन, जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो इस लाइन के अलोंग इमेज निकालनी है ना। मतलब क्या निकला कि P से इस वाली लाइन के पैरेलल यदि अपन चलें, है, तो कहीं पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस प्लेन को, और उसके बाद में, है ना, इस तरह से ये, है ना, इस तरह से इमेज बन जाएगी, ये क्यू, है ना। इमेज होने का मेन पॉइंट बेसिकली क्या हो गया कि इसको यदि पॉइंट ए बोल दें तो पी ए जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए क्यू के बराबर। ठीक, तो हमको क्या पी क्यू निकालना है। तो यदि हम पी ए निकाल लें
तो पी ए को निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू आ जाएगा। तो पहले तो ए निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए जो पी ए है ना, इस वाली लाइन की इक्वेशन तो अपन लिख ही सकते हैं, है ना। ये वाला पॉइंट है इस पे, तो x माइनस वन पहले न्यूमरेटर लिख रहे हैं केवल, इज इक्वल टू z माइनस थ्री, और इस लाइन का डायरेक्शन जो है वो x के अलॉन्ग है, इस वाली लाइन के अलॉन्ग। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं, है ना, 1, 4 और 5। अच्छा, अब अपन ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो पी ए लाइन पे कोई जनरल पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस वन, 4 लैम्डा माइनस टू, 5 लैम्डा प्लस थ्री। ठीक। और यदि इस पॉइंट को ए का कोऑर्डिनेट होना है तो ये पॉइंट जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन डाल देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 लैम्डा प्लस वन, 2 लैम्डा प्लस टू प्लस 3 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस टू और माइनस 4 टाइम्स 5 लैम्डा प्लस थ्री प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा के लिए आप सॉल्व कर लें तो लैम्डा क्या आ जाता है, लैम्डा 1 आ जाता है। लैम्डा 1 आ गया तो ए के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, है ना, लैम्डा की वैल्यू अपन इसमें डाल देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास में 2, 2 और 8। तो अब पी ए निकाल लेते हैं, पी ए, है ना, ये क्या हो गया, 2, 2 और 8। तो पी ए जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4, ना, 4 स्क्वायर 16 और 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या आ जाता है, अंडर रूट 42। तो हमको पी क्यू निकालना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 अंडर रूट 42। ठीक। तो ये आपका आंसर बी पार्ट